अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही क्रिस्पी और परफेक्ट फ्रेंच फ्राइज़। इसके लिए तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लूँगी 3 बड़े पोटैटोज़, बड़े वाले आलू मैंने यहाँ पे ले लिए और इस तरह से हम इन आलूओं को फ्रेंच फ्राइज़ की तरह इस तरह से कट कर लेंगे, इस तरह से शेप दे देंगे प्रॉपरली, इस तरह से काट लेंगे सभी पोटैटोज़ को और इसे हम अच्छे से वॉश करके इस तरह से वॉश करके अब साइड में रख लेंगे। अब ये गैस पर हमने एक पतीला ले लिया है, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं कटे हुए आलू और इसे 3 मिनट तक करीब हम बॉईल करके, सिर्फ 3 मिनट बॉईल करना है और इसे हम एक स्ट्रेनर में इस तरह से एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे ताकि इसका जो एक्सेस वाटर है वो निकल जाए। एक स्ट्रेनर में इसे निकाल रहे हैं हम। इस तरह से एक स्ट्रेनर में से निकाल के साइड में रख देते हैं और एक कॉटन के टॉवल पर इसका जो एक्सेस पानी होगा, वाटर होगा, उसे हम अच्छे से सुखा लेंगे ताकि फ्राई करने में आसानी हो जाए। इस तरह से अब ये सूख चुके हैं। अब इनमें मैं ऐड कर रही हूँ करीब 3 टेबलस्पून ऑफ मैंने यहाँ पर ले लिया है कॉर्नफ्लोर। 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर मैंने ले लिया है और इन सभी को अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी अच्छे से कॉर्नफ्लोर को, और एक्स्ट्रा जो है वो डस्ट निकल जाएगा स्ट्रेनर से इस तरह से। हाँ, अब एक कढ़ाई लेकर इसमें मैं ऑयल गरम करने के लिए रख लूँगी। यहाँ पे ऑयल गरम हो चुका है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ फ्रेंच फ्राइज़ इस तरह से और इन्हें मैं हाई फ्लेम पर ही इन्हें फ्राई कर लूँगी। करीब 3 मिनट के लिए फ्राई करके इसे निकाल लूँगी। फिर दोबारा हम इसे 5 मिनट के लिए फ्राई करके अब निकाल कर इसमें आप अपने पसंद के स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे नमक ऐड कर रहा हूँ, आप चाहे तो रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिलाने के बाद नमक को, बहुत ही क्रंची परफेक्ट फ्रेंच फ्राइज़, लाजवाब फ्रेंच फ्राइज़ तैयार है। आप इसे घर पर बनाकर खा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।